बॉयफ्रेंड के साथ में बाकी शादी करने के बाद बेटी का पिता राखियो मृत्यु भोज कार्यक्रम। राजस्थान के भीलवाड़ा में एक शोक संदेश वायरल हो रहा है। इके मान एक परिवार आपकी बेटी के स्वर्गवास की सूचना दी और पीहर की गोरनी यानी मृत्यु भोज का निमंत्रण भी दिए। समाज के लोगन आमंत्रित करया ही और शोक संदेश गांव में बांट दिया। देखता ही देखता सोशल मीडिया पर यो शोक संदेश वायरल हो गो। दरअसल कार्ड के मान जी युवती प्रिया जाट की मौत की सूचना दी गई है, बा असल में जिंदा है। बेटी के जिंदा रहता यहाँ को शोक संदेश चर्चा को विषय बन रहे। यो पूरा मामलो भीलवाड़ा जिले के हमीरगढ़ थाना क्षेत्र के रतनपुरा गांव को है। नारायण लाल जी लाठी की पोती और भेरू लाल जी की बेटी प्रिया जाट लापता है। बा आपके प्रेमी के साथ में घरासू बागी। प्रिया के परिजना के अनुसार बाकी रजामंदी के बिना एक युवक के सागे घरासू बागी। बेटी के एक कदम से नाराज परिजन बिके 1 जून 2023 ने स्वर्गवास की खबर के सागे 13 जून 2023 ने सुबह 9 बजे पीहर की गोरनी यानी मृत्यु भोज को कार्यक्रम तय करियो। पुलिस के सामने परिजन पहचानने से इनकार करियो। रतनपुरा गांव की प्रिया जाट आपका परिजना की मर्जी के खिलाफ आपकी पसंद के युवक के सागे घरासू बागी। इस पर परिजन हमीरगढ़ थाना के मान प्रिया की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस प्रिया ढूंढ की परिजना की मौजूदगी बिसु बात करी। प्रिया पुलिस के सामने आपका परिजना पहचानने से साफ इनकार कर दियो। परिजना के सामने बाप का प्रेमी के सागे चली गई। पुलिस थाना में गुमशुदगी दर्ज कराने वाला परिजन बेटी से ऐन की प्रतिक्रिया की उम्मीद को नहीं रखी, लेकिन पहचानने से इनकार करने के बाद में परिजन बठे ही कह दियो कि मारी बेटी तो अब मर गई। इसके बाद में बिका शोक संदेश भी छपवा दिया। अब यो शोक संदेश सोशल मीडिया पर जमकी वायरल हो रहे। सोशल मीडिया पर भीलवाड़ा को एक युवक आशीष जाट शोक संदेश को फोटो शेयर करियो और पोस्ट में लिखियो है कि रतनपुरा गांव में भैरू लाल जी लाठी की बेटी प्रिया जाट 18 की होता ही आपके बॉयफ्रेंड के सागे भागी। थाना में आपके मम्मी पापा के लिए कहो कि मैं अन कौन जानू। इसके बाद में परिवार की गोरनी की चिट्ठी यानी शोक संदेश बांट दिया। बहुत अच्छी पहल यहाँ की औलाद के लिए योही अच्छो है। इसके बाद में बिका मम्मी पापा आहत ही और इन ले की शोक पत्रिका भी छपवा दी और मृत्यु भोज भी राख दी। जैसे कि लड़की बैंक में गई थी हमीरगढ़ पैसे जमा कराने, गाड़ी किस्त जमा कराने के लिए। वहाँ से उसने पैसे और उनके पापा की चेन गाड़ी की डिग्गी में रख दी। बैंक गई भी थी लेकिन वहाँ उसने पैसे जमा नहीं कराए। मैंने उसको कॉल किया ही कहाँ है तो उसने बोला मैं बैंक में हूँ, 5 मिनट में वापस आ रही हूँ। ठीक है ना। फिर उसने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। 1:27 में वापस फ़ोन किया तो उसने मेरा फ़ोन काट दिया। मैंने सोचा अभी फ़ोन डिस्चार्ज होगा, कोई बात नहीं, वो वापस कर देगी फ़ोन। फिर 10 मिनट में मेरे लड़के के फ़ोन आया कि मैं कमलेश के साथ जा रही हूँ, बैंक के पीछे वाली गली में गाड़ी है मेरी, तो ले जाना। फिर मैंने उनको घर जाकर बोला कि भाई जैसे हम 10 आदमी आप ले आओ, 10 हमारे घर वाले होके हम समाज के हिसाब से अपने हिसाब से खोल वगैरह जो भी भरनी है, कपड़े वगैरह जो भी देने हैं वो हिसाब कर ले। तो उन्होंने कहा ठीक है, हमको रिश्ता मंजूर है। और हमने कहा भी आपको मंजूर है तो हमको भी मंजूर है। देखो मैं ऐसा तो नहीं चाहती भी मेरी बेटी वहाँ नहीं रहे, कोई बात नहीं, सगाई रही हुई पहले तो चलो ठीक है। मैं कल तक बच्चों का 24 घंटे में बच्चों का पता लग जाएगा, कोई दोस्त के हिसाब से पता चल रहा है। लेकिन फिर भी वो हमको बाद में घुमाते रहे। बच्चा और लड़की और लड़का उनके संपर्क में थे तो भी वो हमको घुमा के रहे। हम उनके घर बैठे हैं, उनका कॉल आया कि आप सदर थाने में आ जाओ। मैंने कहा भी सदर थाने में कैसे आए? फिर थाने का तो कोई मैटर ही नहीं है, थाने में किस लिए आए? हम उनके घर बैठे हैं। अब उन्होंने ये बोला कि भाई आप लड़की से पूछ लो। तो मैंने कहा भी लड़की के बयान नहीं लेने, हमको तो समाज के हिसाब से काम करना। तो लड़की को पूछा तो लड़की ने मना कर दिया कि मेरे माँ बाप ही नहीं हो, मैं आपको जानती भी नहीं हूँ, हमारी तरफ देखा ही नहीं उन्होंने। क्या उस समय क्या फील हुआ आपको? क्या फील हुआ? मैं तो बहुत रोई। उनसे बच्ची से भी गुंजाइश की, बेटा कि चल तेरी शादी से इसी से करवाएंगे। उसके बाद भी बच्चे नहीं आए? हमारी तरफ तो देखा भी नहीं उसने कि माँ आएंगे, पापा आए, कोई भी आया देखा, बड़ी नज़र भी हमसे नहीं देखा कि भाई हम ये हमारे माँ बाप। ऐसा जैसे कोई अनजान है, हम उनके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। अब अगले बोल रहे हैं कि पुलिस वाले ने भी बोला कि वो 18 साल की हो गई। क्या मैं गवर्नमेंट से ये कहूँगी कि भाई 18 साल की यूँ ही हो जाती है क्या? पहले संबंध टूट गया था, उन्होंने अगले वाले संबंध तोड़ा, कोई दिक्कत नहीं थी।
फिर बाद में अपन ने भी बच्ची को बोला भाई और भी लड़के दिखाए, तो उन्होंने मना कर दिया भी पढ़ने दो, हमारे को कोई तकलीफ ही नहीं थी। उसके बाद अब मतलब पता ही नहीं चला, वो लड़की उस लड़के के साथ भाग गई। भागने के बाद भी मैं बाहर था, मैं आया, हम दोनों पति पत्नी उनके घर पे चले गए बच्चे के। उसके पिता से बात की तो वापस ले आओ उनको, हम शादी कराने के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने भी बोला भाई आप जिस बात में अग्री हो हम भी आपके साथ हैं। हमको भ्रम में रखा इस बात से, और वो भी हमारे घर पे आए, खाना खाया, हम भी उनके घर पे खाना खाए, सब अच्छा चलता था। फिर बाद में हमने बोला भाई कि बच्चे को ले आओ आप, और हम शादी कराने के लिए तैयार हैं। तो भी वो सामने तो यही बोलते रहे कि हम भी तैयार हैं, लेकिन वो नहीं लाए। फिर बाद में सदर थाने से फ़ोन आया तो बच्चे आ गए। तो हमने ये बोला भाई अपन एक दूसरे पर इल्ज़ाम तो लगाया नहीं, तो हम भी अपनी FIR उठा लेते हैं, आप भी उठा लो और घर पे ले आओ बच्चे को, घर पे बात करेंगे। फिर भी वो नहीं माने, सदर थाने में गए, उधर बयान कराया तो उन्होंने मतलब बच्ची ने इनकार कर दिया हमको पहचानने से, बिल्कुल मना कर दिया भाई मैंने अपने हिसाब से शादी कर ली और मैं घर पे नहीं जाना चाहती हूँ और मैं इसी के साथ रहूँगी। तो उसके बाद हमारे लिए तो मर चुकी हो, तो हमने शोक पत्रिका छपवा दी। 13 तारीख को जो कार्यक्रम आपने कहा है वो बिल्कुल करेंगे, वो जो भी है। 20 साल पढ़ाया लिखाया उसको, तो हमारा क्या बचा भी उसमें। ई खबर के बारे में थारा जो भी विचार ही वह कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। धन्यवाद।